परिवर्तन यात्रा कर रही है। और शनिवार को सहारनपुर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई, जबकि आज झांसी से परिवर्तन की शुरुआत कर बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की गई। बुंदेलखंड में परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री उमा भारती और प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य को दी गई है। झांसी में परिवर्तन की शुरुआत करने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती पहुंची। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी काफी देखी गई। परिवर्तन यात्रा रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए उसे सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। मित्रों, उखाड़ कर फेंक दीजिए इस समाजवादी पार्टी की सरकार को और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही। अगर यहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा। मित्रों, सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा। बुंदेलखंड से आने वाले सपा के मंत्री गायत्री प्रजापति का बिना नाम लिए अमित शाह ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सिर्फ खनन घोटाला बंद हो जाए तो बुंदेलखंड अपने आप समृद्ध हो जाएगा। बुंदेलखंड में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक खनन घोटाला बंद कर देना तो बुंदेलखंड के हर बासिंदे को एक मारुति कार मिल जाए। एक मारुति कार। इतना पैसा खा गए सपा वाले। हमारे यहां भी बुंदेलखंड की तरह प्राय अकाल पड़ता था। गुजरात में, पश्चिम महाराष्ट्र में आज भाजपा की वहां सरकारें बनी है। चेक बैंक, नाले, कैनाल, ये कर सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन करने वाला गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बना है। बुंदेलखंड के अंदर भी अटल जी ने योजना भेजी थी, मगर ये सपा बसपा सारी योजना को खा गए। पैसा उनके नेताओं के घर में पहुंच गया। बुंदेलखंड का किसान आज भी अकाल का सामना कर रहा है। वहीं अमित शाह ने मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि मायावती के राज्य में भी प्रदेश की हालात खराब थी। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थे। उन्होंने लोगों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। ये मायावती जी कहती है कि सपा की सरकार ठीक नहीं है, बसपा को मौका दीजिए। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा को मौका दिया था या नहीं दिया था? उत्तर प्रदेश का विकास हुआ? कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक थी? वो बसपा कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। ये सपा बसपा दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते मित्रों, नहीं कर सकते। उधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सपा और बसपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दोनों पार्टियों से सवाल करते हुए पूछा कि आखिर क्या वजह है कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते और इन पार्टियों के सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार की कहानियां शुरू हो जाती हैं। मैं सपा बसपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है? हमारे दामन पर कोई दाग नहीं लगता है मुख्यमंत्री यदि हमारी पार्टी के लोग रहते हैं, और आपके मुख्यमंत्री बनते आपके दामन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। सैकड़ों, हजारों, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने 2014 में लोकसभा चुनाव में झोली भर दी है भारतीय जनता पार्टी की, झोली भर दी है। मैं शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करना चाहता हूं बुंदेलखंड के बहनों भाइयों, झोली भर दी है आपने। पहली बार भारत की संसद में किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 2.5 वर्षों का समय गुजर गया है। क्या कहीं अखबार में पढ़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा हमारी सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हो? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पढ़ा है, कहीं सुना है? झांसी से रवाना होने वाली परिवर्तन यात्रा प्रतिदिन 100 किलोमीटर दूरी तय करेगी।
हर दिन यात्रा में 2 से 3 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इसमें जनसभा के साथ छोटी सभा और स्वागत सभा आयोजित होंगी। यात्रा कुल मिलाकर 19 जिलों की 80 विधानसभाएं कवर करेगी। परिवर्तन यात्रा झांसी, ललितपुर की विधानसभाओं से होकर जालौन जनपद में प्रवेश करेगी। जेके 24/7 न्यूज, लखनऊ। वहीं